हाय गाइस, क्या हाल है आप सबके। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज एक बहुत ही गर्मा गर्म टॉपिक लेकर आया हूं। आप टाइटल से जान ही चुके होंगे, थंबनेल से जान चुके होंगे कि आज हम मैथ्स करने वाले हैं। मैथ्स किस चीज़ का? लाइव म्यूजिक का। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इस लाइन से आप इतना कमा सकेंगे कि आप आराम से कंफर्टेबली घर चला सके। ईएमआईज हो या रेंट हो या दूसरे शौक हो या खर्चे हो, है ना, वाइफ या बच्चे, या फिर ये बस एक जवानी का फैड ही है कि अभी जोश है, गर्मी है एंड कमाना है, कमा लो म्यूजिक से। और उसके बाद फिर कहीं और शिफ्ट हो जाना पड़ेगा या नौकरी पकड़नी पड़ेगी, या फिर नौकरी के साथ ये करना चाहिए तो ये सेफ होगा वगैरह, है ना। तो एक मतलब लमसम लेजी सा मैथ करेंगे आज हम। मैंने लैपटॉप पे बहुत अच्छा एक डेटा फाइल बनाई है एंड उसमें बहुत अच्छा मैंने एक एवरेज कैलकुलेशन करी है। ठीक है, इट्स नॉट एग्जैक्ट हर म्यूजिशियन का, हर सिंगर का, है ना। फिर प्लेस टू प्लेस भी उसका अपना मैथ होता है, बट हाँ, इतने सालों के एक्सपीरियंस में जो अलग अलग लोगों से मैं मिला, उनसे मैंने जितना भी इंफॉर्मेशन गैदर किया है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा एंड देन आप बताइएगा कि इज़ इट पॉसिबल टू सस्टेन घर का खर्चा विद दिस लाइव म्यूजिक अर्निंग। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। बहुत मज़ा आने वाला है। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना कर सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि इस चैनल में मैं लाइव म्यूज़िक से रिलेटेड ही इंफॉर्मेशन डालता रहूँगा आगे भी, तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। सो बेल जैसा कि है ज़रूर दबाइए। मुझे कोई कमेंट कर सकते हैं, है ना। कुछ चीज़ मुझसे छूट गई हो या कुछ कोई कोना इन्फॉर्मेशन का ज़रूर कमेंट सेक्शन में डाल दिया, या मुझे प्रेस कर सकते हैं, है ना। आई वुड लव टू हियर दैट फ्रॉम यू गाइज। तो आइए अब शुरू करते हैं। मैं शुरू करूँगा लाइव म्यूजिशियंस से। ये कौन होते हैं? इन्हें मैं वो कंसिडर कर रहा हूँ जो बैंड में, जैसे कि आपका कीबोर्ड प्ले करते हैं या ड्रम्स, गिटार, है ना, बेस गिटार, ब्ला ब्ला ब्ला। इस तरह के म्यूजिशियंस हु आर गुड इन देयर वर्क। सर्किट में थोड़ा बहुत नाम भी है ना। हल्के फुल्के म्यूजिशियंस से मिलना मुलना कि हाँ भाई जैम पैड में मिल गए तो पहचान, अरे हाँ यू प्ले विद देम, ओके तुम ये हो, तुम इतने साल से कर रहे हो। ज़्यादा पॉपुलर नहीं, वी आर नॉट टॉकिंग बट सेलिब्रिटीज़, है ना। उनका तो सिस्टम ही अलग है, लेवल ही अलग है। हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जो लोकली या फिर आसपास के स्टेट्स में या फिर वेडिंग डेस्टिनेशंस में प्ले करते हैं और लाइव म्यूजिशियंस। चलिए आइए, क्या था। अगर आप एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं एंड आप कोई ऐसे सिंगर के हत्थे चढ़ गए हु इज़ पॉपुलर ऑन इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब, फॉर एग्जांपल 50,000 लाख सब्सक्राइबर है एटलीस्ट, और वीडियोस पे, रील्स पे आपको अच्छी खासी एंगेजमेंट आ जाती है, एटलीस्ट 30-40,000 व्यूज़, तो दैट सिंगर्स बैंड कैन चार्ज ऑलमोस्ट अराउंड 5 lakhs। ठीक है, थोड़ा बहुत कम ऊपर नीचे हो सकता है सिंगर टू सिंगर, डील टू डील, बट वो बैंड 5 lakhs, 6 lakhs, 8 lakhs तक भी जाता है, तक चार्ज कर सकता है। मैं सेफ साइड लेता हूँ, 5 लाख लेके चल रहा हूँ। ऐसे सिंगर्स के बैंड में म्यूजिशियंस ऑलमोस्ट अराउंड 15 to 20,000 चार्ज करते हैं, ठीक है, पर गिग का। ओके, अब देखते हैं ज़रा, अगर आप 5 म्यूजिशियंस हो तो 15,000 इस बैंड की तरह। थोड़ी सी कैलकुलेशन हम करेंगे। फ़ोन पे मैंने कैलकुलेटर ओपन कर लिया। आइए, मैथ्स 15,000, ठीक है, 5 म्यूजिशियंस है इसमें, तो वो सिंगर जो है वो म्यूजिशियंस को 75,000 पे कर रहा है, ठीक है। और साथ में अगर क्या नाम है, अब क्या है, ये थोड़ा बैंड थोड़ा बड़ा होता है तो थोड़े से साइड म्यूजिशियंस भी और होते हैं, बैकिंग वोकल्स या फिर ढोल वाले बुला लिए, ढोलक आ गया है, तबला आ गया है। सो दे विल चार्ज ऑलमोस्ट अराउंड 10,000 पर गिग, ठीक है। मैं 5 एज ए
म्यूजिशियंस लेके चलता हूँ, ठीक है, और जो साथ में जुड़ के इस पे काम कर रहे हैं, तो इसमें 50,000 का और खर्चा आ गया, ठीक है, प्लस एक डांसिंग ग्रुप साथ में लगा लिया है, तो यहाँ पे मोटा माटी खर्चा आ गया सिंगर को 1.5 लाख रुपए का, ठीक है, 1.5 लाख रुपए का। सो अगर फुल बैंड 5 लाख चार्ज कर रहा है, 1.5 लाख म्यूजिशियंस डांसर्स में चले गए, तो 3.5 लाख बचे अभी हमारे पास, नॉट मेरे पास, सिंगर के पास, ठीक है। अब यहाँ पे एक कैलकुलेशन और होती है कि सिंगर और जो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है उनके बीच में क्या डील है, क्या परसेंटेज है। तो मैं एक लमसम आइडिया लेके चलता हूँ कि ये काइंड ऑफ 50-50 की डील होती है। तो यहाँ से सिंगर डिवाइड करे 2 से, तो 1,75,000 यहाँ से सिंगर लेके जाता है, ठीक है। सो काइंड ऑफ मतलब 3 टुकड़े हो गए, 3 हिस्से हो गए 5 लाख के, ठीक है। सो इसको हम थोड़ा सा कैलकुलेशन सिंप्लिसिटी के लिए इसको 2 लाख लेके चलते हैं। तो अगर सिंगर मतलब तो अगर सिंगर यहाँ पे क्या बोल रहा था मैं, हाँ, 5 लाख के आसपास अगर चार्ज कर रहा है उसका बैंड, तो वहाँ से वो 2 लाख रुपए घर लेके जाएगा या जाएगी पर गिग के, ठीक है। और ऐसे गिग्स वो मंथली 10 एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब ये भी एवरेज नंबर है 10 गिग्स मंथली, क्योंकि ईयर एंड ईयर स्टार्टिंग में गिग्स की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो ज़्यादा होती है और बाकी टाइम में फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, बट ऑन एन एवरेज मैं इसको वही सेफ साइड 10 लेके चल रहा हूँ। तो मतलब कि मंथली ऐसे सिंगर्स 20 लाख रुपए अर्न करेंगे, ठीक है, 20 लाख रुपए मंथली। तो आप अब कैलकुलेट कर लीजिए कि ऐसे सिंगर्स अगर आप बन सकते हैं तो आप कितना अर्न करेंगे, और ऐसे म्यूजिशियंस आइए उनका भी देख लेते हैं, ठीक है। तो 15,000 पर गिग का ये लोग चार्ज कर रहे हैं, तो मंथली वही 10 गिग, तो ये म्यूजिशियंस 1.5 लाख रुपए, 1.5 से 2 लाख कुछ ऑलमोस्ट अराउंड अर्न कर लेंगे, ठीक है। तो क्योंकि ऐसा है कि 1.5 लाख इन्होंने उस बड़े सिंगर से अर्न कर लिया, आसपास सर्किट में भी कोई छोटे मोटे सिंगर भी होते हैं, उनके साथ भी कभी कभार परफॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। वहाँ पे थोड़ा सा कम कर लेंगे, इनके साथ 15 कर रहे हैं तो दूसरों के साथ 8 या 10 या 6 इतना कुछ चार्ज कर लेते हैं। तो मैं ऐसे सिंगर्स का लेके चल रहा हूँ कि ये मंथली 2 लाख रुपए लेके जाएंगे। नाउ कैन यू सस्टेन योर लाइफ इन 2 lakhs मंथली कंफर्टेबली, ठीक है। बट इसके लिए आपको आपके इंस्ट्रूमेंट में बहुत ज़्यादा मतलब फ्लुएंट होना पड़ेगा, सर्किट अच्छा होना चाहिए, और कोई ऐसा सिंगर जो क्या नाम है आपको हायर कर ले अपने बैंड में। क्योंकि देखिए द थिंग इज कि अब कोई सिंगर अगर परफॉर्म कर रहा है, इतने चार्जेस ले रहा है, तो उनका बैंड पहले से बना होता है ना। तो मोस्ट प्रोबेबली वो स्लॉट कैसे खाली होगा। अब कई बार ऐसा होता है कि जो म्यूजिशियंस है वो कुछ अब काफ़ी टाइम से परफॉर्म कर रहे हैं ऐसे सिंगर्स के साथ बैंड्स में, तो अब उनको अपने चार्जेस थोड़े हाई करने हैं, बहुत साल से सेम प्राइस पे, थोड़ा इंक्रीमेंट तो होना चाहिए, है ना। तो वहाँ बात नहीं बन पाई, या किसी सिंगर ने मिसबिहेव कर दिया तो भाई वहाँ से बैंड छोड़ दिया, या फिर कोई और सिंगर ने हायर कर लिया कि भाई आई विल गिव यू लिटिल बिट बेटर, आप मेरे पास आ जाओ, तो स्पॉट खाली हो गया। या फिर कोई ऐसा सिंगर है जो अब नया नया पॉपुलैरिटी में चढ़ा है, अब उसके डील्स हो गए इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज के साथ, तो अब यह बंदा नया मार्केट में आया, तो ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि स्पेस आपके लिए बहुत ओपन है ना। तो लक फैक्टर भी चाहिए, कोई सही बंदा आपको टकराना पड़ेगा, तभी ऐसा होगा, एंड देन यू कैन अर्न 2 लाख रुपीज़ पर मंथ। तो लक फैक्टर भी है, ठीक है, बट या इट्स पॉसिबल। तो ये तो होगी एलीट लाइव म्यूजिशियंस की बात। अब नेक्स्ट हम आते हैं थोड़े से स्ट्रगलिंग म्यूजिशियंस जो मिड टीयर में आते हैं, ठीक है। बट उससे पहले एक किस्सा बताता हूँ कि
मार्केट में सीन इतना भी बुरा चला जाता है कि अभी पिछले हफ्ते की बात है कि ना, एक सिंगर है, सो उन्होंने अपने सर्किट में रिक्वायरमेंट डाली थी कि म्यूजिशियंस चाहिए, कीबोर्ड प्लेयर, ड्रमर चाहिए, ई किट होनी चाहिए, ठीक है, ई ड्रम्स होने चाहिए उनके पास, और एक गिटार चाहिए। गिग है दिल्ली एनसीआर से ऑलमोस्ट अराउंड 100-150 किलोमीटर के सर्किट में, ठीक है। तो ट्रैवल आपका करा दिया जाएगा एंड बजट इज 3000 पर पर्सन। एंड यह है रियलिटी कि बात कभी कभार यहाँ तक भी डाउन चली जाती है। चलो दूसरे म्यूजिशियंस का मैं फिर भी रो पीट के मान लूं, बट एक ड्रमर जो ड्रम्स भी लेकर आएगा, ठीक है, ई ड्रम्स, और खुद प्ले भी करेगा, ड्रम्स पे लेकर आएगा, एंड 3000 मिलेंगे। क्योंकि ड्रम्स का अगर बात होता है तो यह बात हम मान के चलते हैं कि ड्रम्स आपका रेंट पे आएगा, और ड्रम्स के चार्जेस ही ऑलमोस्ट अराउंड रेंट पे 5000 के आसपास होते हैं, और ड्रमर और एक्स्ट्रा लेगा 10,000 तो कम से कम लेगा ही, तो 15,000 का खर्चा हो जाता है। बट स्टिल कई लोग सोचते हैं कि 3000 इज़ पॉसिबल, और मिल भी जाते हैं कई बार। हाँ, खाली डे होता है, बुरा टाइम होता है, किस्मत की बात होती है, तो बात यहाँ तक भी बुरी चली जाती है, ठीक है। तो अब दूसरे टियर की बात करते हैं जो ऐसे सिंगर से नहीं जुड़े हैं। सो वो कैफ़े क्लब्स में परफॉर्म कर रहे हैं किसी हल्के फुल्के बैंड्स के साथ या फिर हाउस पार्टीज़ के साथ। सो ऐसे जो म्यूजिशियंस हैं उनको मैं लेके चल रहा हूँ कि आप मंथली 8 गिग्स कहीं से अरेंज कर पा रहे हैं, एंड पर गिग का आपको ऑन एन एवरेज 5K यू कैन एक्सपेक्ट, ठीक है। कि कहीं मतलब 8K भी मिल जाएगा, कहीं 10K भी मिल जाएगा रेयरली, कहीं पे आपको कैफ़ेज़ में 3K 2,500 में भी परफॉर्म करना पड़ सकता है। तो एवरेज में एक गुड अमाउंट 5000 लेके चल रहा हूँ पर गिग का, 8 गिग्स पर मंथ, तो ये आपका पड़ गया मंथली 40 से 50,000, ठीक है। तो क्या अब 40 से 50,000 में आपका घर चल सकता है? पॉसिबल तो है, बट देखिए फिर वाइफ, किड्स बहुत ज़्यादा अच्छे स्कूल में, यू कैन नॉट अफोर्ड दैट, क्योंकि उनकी फ़ीस ही फिर 20-20 हज़ार होती है। 2 बच्चे 40,000 की फ़ीस होगी, है ना। कार की ईएमआई होगी, और उसके बाद फिर कोई फ्लैट होगा, उसका ईएमआई हो सकता है, वगैरह वगैरह, 40-50 हज़ार, मतलब बहुत सोच के चलना पड़ेगा, बट इट्स पॉसिबल, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं उसके बाद हम सिंगर्स की तरफ। तो सिंगर की बात मैं कर चुका हूँ पहले ही। एलीट सिंगर जो इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे सब्सक्राइबर बेस बना चुके हैं, थोड़ी बहुत डील हो गई है, तो आप मंथली इतने आप अर्न कर सकते हैं। कितना? वो आप वापस पीछे देख लीजिएगा। अच्छा, उसके बाद आते हैं दूसरे सिंगर्स जो मिड टीयर में आते हैं। अब यह ऐसे सिंगर्स हैं जिनका बैंड दे आर चार्जिंग 1.2 लाख, 1.25 लाख के आसपास वो चार्ज कर रहे हैं पर बैंड का, ठीक है। जनरली यही प्राइस रहता है। अगर कोई अच्छा खासा इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज के साथ आपका टाई अप हो जाए, उन्होंने आपको काइंड ऑफ मतलब हायर कर लिया, पाल लिया कि हाँ आप इनसे साइंड है, ठीक है, तो ऐसे बैंड्स 1.25 लाख के आसपास निकलने लग जाते हैं। स्टार्टिंग होती है 80,000, फिर उसका थोड़ा थोड़ा बढ़ के, बट ठीक है, चलो 1-1.5 साल में आप यहाँ तक किसी तरह से पहुँच गए। सिंगर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, आपका बैंड। तो यहाँ से आप ऑलमोस्ट अराउंड 40,000 अर्न करेंगे, 40,000 अर्न करेंगे, ठीक है। सो अगर आप पर गिग 40,000 अर्न कर रहे हैं, और वही आपको फिर मंथली 10 गिग्स मिल रहे हैं, ठीक है, तो यू कैन अर्न अराउंड 4 lakhs। वेरी गुड, लवली, स्वीट, ठीक है। सो यह जो 10 गिग्स है, मैंने मतलब जो मंथली आपका बताया, बहुत ही मतलब लकी नंबर है। मतलब इतना मिल जाए बहुत ही लक की बात है। इसको हम थोड़ा सा और कम कर देंगे, ठीक है, हम इसको और 5 गिग्स की तरफ मान के चलते हैं। सो अगर आप 40,000 पर गिग का अर्न कर रहे हैं एंड 5 गिग्स मंथली आपको मिले 2 लाख रुपए, ठीक है, यह सेफ साइड अमाउंट है। तो यहाँ पे आप मतलब
2 लाख से 4 लाख के बीच में मंथली अर्न कर सकते हैं, एंड विच इज़ अ वेरी कंफर्टेबल नंबर। स्टिल आप सेलिब्रिटी नहीं हो, आप क्या नाम है, आपके इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा फॉलोअर नहीं है, हल्के फुल्के फॉलोअर्स हैं, मे बी 1000-10,000 के आसपास फॉलोअर्स बन जाने चाहिए, क्योंकि आप साइंड हो गए इवेंट मैनेजमेंट कंपनी से, एंड दे विल ऑल्सो इन्वेस्ट। वो आपसे कंटेंट बनवाएगी, आपको पकड़ पकड़ के आओ कंटेंट बनाओ, फॉलोअर्स बनाओ। तो यहाँ तक आप इंस्टाग्राम पे भी पहुंच जाएंगे। नाउ नेक्स्ट जो सिंगर्स होते हैं ये होते हैं भाई बिल्कुल बॉटम टीयर में। सैडली उन्होंने स्टार्ट किया है, दे आर स्ट्रगलिंग, या फिर सर्किट में नेटवर्किंग में बहुत बुरे हैं, या फिर किस्मत बहुत ख़राब है। सो ऐसे सिंगर्स हैं वो मोस्टली कैफ़ेज़ में आपको परफॉर्म करते हुए मिल जाएंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट अराउंड 3000 मिलेगा, ठीक है। बुरे से बुरा 2000 भी जाता है, 2500 भी जाता है। मैं अच्छे से अच्छा 3000 लेके चलता हूँ, क्योंकि कई बार एवरेज नंबर 3000 4000 के भी वेन्यूज़ मिल जाते हैं, 5000 भी हो जाता है, बट रेयरली 3000 पर गिग। इसकी मैथ्स कर ले तो आप कैफ़ेज़ में कर रहे हो, मतलब कि आपके वीकेंड्स में 2 अलग अलग कैफ़ेज़ में, या फिर कोई कैफ़े आपको 2 बार ही बुला लेगा वीक में, है ना। तो मतलब मंथली आप यहाँ से 8 गिग्स एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ आप क्या हो गए 24,000 कैफ़े से। उसके बाद फिर हाउस पार्टीज़ हो गई आपकी, ठीक है। अब हाउस पार्टीज़ ऐसा है कि गाते गाते थोड़ा बहुत सर्किट में नाम हो जाता है ना, कि क्लाइंट्स आते देखते हैं, नंबर लेके जाते हैं। तो ईयरली मतलब मैं पूरे साल में मैं ये लेके चल रहा हूँ कि आप मंथली मतलब 2 गिग्स पकड़ पा रहे हैं, ठीक है। वो लोग आपको बुला रहे हैं, है ना। तो मतलब 2 गिग्स यहाँ पे आप पर गिग का 10,000 ऑलमोस्ट अराउंड चार्ज कर सकते हैं। तो 10,000 मतलब कि 2 गिग्स 20K बन गया। तो यहाँ पे 24 प्लस 20,000, तो ये 44,000 हो गया। 44 को हम 50,000 कर लेते हैं, ठीक है। तो ये 3 टीयर के सिंगर्स हो गए। एक तो मतलब लैक्स में खेल रहे हैं, है ना, लैक्स में सेव कर लो, बैंक अकाउंट में करोड़ बन जाएंगे आराम से। दूसरा है जो मंथली 2 से 4 लाख रुपए कमा रहे, और तीसरा बॉटम डाउन द लाइन जो कि 45-50,000 यहाँ पे भी बन रहा है इनका, ठीक है। वही सेम थिंग कि सोच के आपको खर्चा पानी चलाना पड़ेगा। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि अब यह चीज़ कब तक चलेगी। अभी आप जवान हो, ठीक है, नाच सकते हो, नचा सकते हो, है ना। आपने 20 साल की उम्र में, 22 साल की उम्र में स्टार्ट किया, और 40s तक आते आते शक्ल पे दिखने लगेगा कि हाँ ये म्यूजिशियन, ये सिंगर अब 40 का हो गया है ना। तो मतलब ऑलमोस्ट शेल्फ लाइफ यहाँ पे 18 साल की है, काइंड ऑफ। स्टार्टिंग में वैसे भी आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा। मैं 5 साल का स्ट्रगल पीरियड लेके चलता हूँ, ठीक है। तो 12-13 साल का यहाँ पे आपका सर्किट है। तो 12-13 साल इज अ गुड विंडो, ठीक है, टू अर्न। क्योंकि देखिए कॉरपोरेट में भी अब जो रिटायरमेंट पीरियड, जो एज है ऑन एवरेज, वो आपकी होती है 40 से 45 साल के आसपास। उसके बाद आपको मतलब वही है, ये रियलिटी है बिग सिटीज़ में। सो ये है कि वहाँ पे 60 ईयर्स की एज तक तो ऐसा तो है नहीं, और लाइव म्यूज़िक आप मेरे ख्याल से 60 की एज तक नहीं हो पाता। फिर आपको मतलब एज अ सिंगर आपको बहुत ज़्यादा फेमस होना पड़ेगा अपने सिटी में, अपने शहर में, है ना, तभी कुछ पॉसिबल है। बट तब तक चीज़ें ढल जाती है। तो स्टिल मैं लेके चल रहा हूँ कि आप इस चीज़ को 45 तक खींच लोगे, क्योंकि फिर वो चीज़ आपकी शक्ल पे दिखती नहीं है टिल 45-47 के बाद। आई थिंक बहुत एक्सेलरेटेड एजिंग होने लगती है, और शक्ल पे दिखने लगता है कि अब ये थोड़ा एजेड हो गया, बूढ़ा हो गया है, ठीक है। नाउ अब बॉडी भी जवान देने लगती है कि भाई 2-2.5 घंटा परफॉर्म करना। और लाइव म्यूजिशियंस के सर्किट में मैंने बहुत कम बैंड्स देखे हैं जो क्या नाम है,
50+ की एज में है, ठीक है। मैंने वैसे देखा है कि वो 50+ की एज है, बट दे आर वेल रिस्पेक्टेड। वो मतलब फिर कोई ऐसा सिंगर्स के साथ वो प्ले कर रहे हैं अभी अभी जो 50 साल का है, लिटरली मतलब दे आर प्लेइंग रेट्रो सॉन्ग्स, रेट्रो म्यूजिक, एंड बिल्कुल नोट टू नोट, बिल्कुल मतलब ऐसा लगेगा कि कोई कराओके बज रहा है या फिर मतलब एग्जैक्टली सीडी प्ले हो रही है या फिर MP3 स्पॉटिफाई बज रहा है, ऐसा म्यूजिक आपको वो बजा के देंगे। और वो सर्किट, वो सर्कल वैसा ही हो जाता है। वो सिंगर्स वैसे हैं, एजेड एंड वेल रिस्पेक्टेड ग्रुप्स एंड बैंड्स। कई बार ऐसा भी होता है कि सेलिब्रिटीज एज ए म्यूजिशियंस को की नज़र में आ जाते हैं, ठीक है, उल्टा बोल गया। ऐसे म्यूजिशियंस सेलिब्रिटीज की नज़र में आ जाते हैं, और ऐसे कई रिस्पेक्टेड म्यूजिशियंस हैं, मेरे फेसबुक में भी है। सो कई सारे ऐसे सिंगर्स हैं, 90s के सिंगर्स हैं, रेट्रो सिंगर्स हैं, जो अगर किसी सिटी में आते हैं एंड द बजट इज़ लिटिल बिट टफ, तो क्लाइंट क्या प्रेफर करता है कि वो कहते हैं कि सर आप ही आ जाओ, आपको यहाँ पे बहुत ही मस्त बैंड हम आपको करा देंगे, लिटिल बिट आप जैमिंग कर लीजिएगा, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि आने जाने का खर्चा थोड़ा सा म्यूजिशियंस का होता है, वो बच जाता है। तो ये भी ऐसे। तो आप क्या उस लेटर तक पहुंच सकते हैं, नहीं पहुंच सकते, ये लक की बात होती है, ठीक है। मेरे साथ कई ऐसे म्यूजिशियंस भी प्ले कर चुके हैं, दे जो मेरे साथ कीबोर्ड प्ले करते थे, ज़्यादा नहीं, एक आध कीबोर्ड प्लेयर, एंड नाउ दे हैव रीच टिल दी इन द बैंड ऑफ सेलिब्रिटीज, वो उनके साथ परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। दे आर डूइंग वेरी गुड। सो ऐसे 2 कीबोर्ड प्लेयर मेरे ध्यान में हैं। एक और कीबोर्ड प्लेयर मेरे ध्यान में है, एंड आई थिंक ही ऑल्सो हैज़ अ वेरी गुड फ्यूचर, बिकॉज ही इज़ रियली वेरी गुड एंड वेरी बिजी जब भी गिग्स का मतलब सीज़न होता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो स्टिल 45 यू आर गुड टू गो। 20 साल की उम्र में स्टार्ट कर दीजिए, 25 साल की उम्र तक आप अच्छा खासा ठीक ठाक अर्न करने लग जाएंगे। 5 इयर्स में थोड़ा सा मतलब ऐसे ही कि हाँ आप एक्सपेरिमेंट के मोड में हो वगैरह, तो इट्स पॉसिबल टू रन योर होम, है ना। 25 से 45, 20 साल इज नॉट स्मॉल विंडो, ठीक है। सो टेंशन मत लीजिए, इफ़ यू आर गुड देन अपॉर्चुनिटीज़ आपके हाथ में ज़रूर आएंगी। एंड एक स्मॉल टिप आपको बताऊंगा, ठीक है। वो टिप ये है कि जॉब के चक्कर में लोग कहाँ से कहाँ जाते हैं। कोई दिल्ली में रहता है तो वो बैंगलोर शिफ्ट हो जाता है, वहाँ जॉब करता है ना, अपने माँ बाप के बिना, अपने घर के बिना, एंड फिर वहीं शादी करनी पड़ती है, या फिर वाइफ, अप डाउन, मतलब क्या क्या चीज़ें लोग करते हैं। सो आप जिस सिटी में हैं, अगर आपका सर्किट नहीं बन पा रहा या इट्स फुली क्राउडेड सर्किट, है ना, म्यूजिशियंस बहुत ज़्यादा हो गए, अपॉर्चुनिटीज़ उतनी नहीं है, तो आप किसी और सिटी में भी ट्राई कर सकते हैं जो इमर्जिंग सिटी है, ठीक है। जैसे कि मतलब अगर मैं मतलब दिल्ली में बैठा हूँ और मेरा नहीं काम बन पा रहा, तो मैं तो देखूंगा कि जयपुर का क्या स्टेट है, जयपुर में जाके मैं सर्च कर सकता हूँ, ठीक है। मेरठ इज़ अ इमर्जिंग सिटी, वहाँ पे भी ऑब्वियसली, लखनऊ, है ना, Tier 2 सिटीज़ दे आर डूइंग रियली वेरी गुड, और वहाँ पे बहुत ही अच्छी मतलब क्लाइंटेल है, अच्छी पार्टीज़ है। तो ऐसे सिटीज़ में ज़रूर मूव ऑन कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में थोड़ा सा दिक्कत होगा शिफ्टिंग में, बट देखिए रोटी पानी का की बात है ना, इट्स योर पैशन कि आपको म्यूज़िक से ही कमाना है, तो ऐसी चीज़ें भी आप कंसिडर बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि वही टाइटल वाली बात कि घर का खर्चा, रोटी पानी, EMIs सपने पूरे होंगे या नहीं होंगे इस लाइन में आके। तो आई थिंक ज़रूर हो सकता है, बट देखिए इट्स अ बिजनेस, ठीक है। आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, इट्स नॉट अ जॉब कि भाई मतलब मंथली आपको इतनी सैलरी आ जाएगी। और वहाँ पे भी रिस्क है, वहाँ पे भी रिस्क है, वहाँ पे भी शिफ्ट होना पड़ता है, कई बार ले ऑफ का सीन होता है ना, बॉस की चिक चिक भी होती है, वर्कलोड प्रेशर भी होता है। यहाँ पे कम से कम वो नहीं है यार, गिग नहीं करना मन नहीं कर रहा तो मना कर दो,
ठीक है, कहीं वैकेशन पे जाना है तो ले लो भाई वैकेशन, एंड द सिंगर विल वेट फॉर यू, बिकॉज यार थोड़ी सी ट्यूनिंग बन चुकी है ना, सिंगर भी 3-4 गिटारिस्ट, बेस गिटारिस्ट, कीबोर्ड, ड्रमर्स के साथ सर्किट में रहता है। तो आज फेवरेट वाला नहीं तो थोड़ा सा लेस फेवरेट, या फिर कोई नया नया है जो कांटेक्ट में है उसको ट्राई कर लेते हैं वगैरह, तो जैमिंग ही करनी पड़ेगी, पर कोई बात नहीं। तो ये बात है। सो स्ट्रेस नहीं है, ठीक है। हाँ बट थोड़ा ट्रैवल करना पड़ता है, एंड सोने का थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है ऑब्वियसली यार। अब आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप मतलब 6 PM फ्री हो जाओगे, 8 PM खाना खा के फिर 10 बजे तक सो जाओ, नॉट पॉसिबल। थोड़ा सा शेड्यूल हल्का सा बिगड़ जाता है, बट बॉडी अडेप्ट कर लेती है, ठीक है। सो नाउ इट्स योर कॉल, अपना खुद का कैलकुलेशन करिए, ठीक है। मैंने एक लमसम अमाउंट बताया है, सर्किट में घूमिए, 5 साल लगाइए स्ट्रगल में, एंड साइड बाय साइड जॉब वगैरह कुछ ऐसा कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपने टेक ऑफ कर लिया है तो क्या नाम है, फिर आप छोड़ सकते हैं जॉब को, है ना। तो ये भी है। सो और कई बार ऐसा भी होता है कि यार मैं मतलब इतनी पढ़ाई कॉलेज में, मतलब क्यों इतना लोड लो, या मेरा दिमाग काम ही नहीं कर रहा पढ़ाई को लेके, मेरा मन ही नहीं करता, इट्स वेस्ट ऑफ टाइम। जॉब्स में भी नहीं, मैं क्या नाम है, मैं 20 साल की उम्र में 18 साल की उम्र से ही स्टार्ट कर देता हूँ, कहीं शिफ्ट होता शिफ्ट हो जाऊँगा। तो फिर तो देखो आपके पास यही एक क्वेश्चन है, ठीक है। जंप मारो, और फिर अच्छे से जंप मारो, और फिर उस क्वेश्चन को मतलब ऐसे दबोच लो कि भाई तुम ही हो मेरा करियर, एंड मैं तो इसमें फोड़ ही दूंगा। तो शायद आप होपफुली फोड़ ही देंगे, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक टू यू, ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन वंस अगेन खुला है, तो शो मी योर लव, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड बेल आइकन पे क्लिक करिए। आपसे मिलेंगे जल्दी किसी और वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।